नमस्कार आप सभी को, स्वागत है आप सभी का रात्रि 11 बजे की इस विशेष करंट अफेयर्स के सेशन में। और इस करंट अफेयर्स के सेशन में विशेष रूप से आप सब जानते होंगे कि हमारी जो चर्चा है, हमारी जो परिचर्चा है, वो संबंधित है हमारी आगामी परीक्षा से जुड़े हुए करंट अफेयर्स के बारे में। तो आइए सबसे पहले चीज़ों को देखते हैं, सभी उपस्थित हो जाएं और उसके बाद आज की चर्चा को हम प्रारंभ करते हैं। चलिए सभी उपस्थित हो जाएं। और आप जानते हो प्रत्येक दिन आपको अभ्यास प्रश्न भी दिया जाता है और आपसे अनुरोध भी किया जाता है कि आप में से ज़्यादा सदस्य जो हैं उस अभ्यास प्रश्न का जवाब दें। लेकिन आप में से बहुत कम सदस्य ऐसे हैं, बहुत कम ऐसे छात्र हैं जो लगातार उन प्रश्नों का जवाब देते हैं। तो सबसे पहले कल जो आपको वीडियो मिली थी करंट अफेयर्स की, जो कल आपको वीडियो मिला था, जो कल आपका सेशन था, उसके बारे में बता दें कि वो जो सेशन था वो पहले का रिकॉर्डेड था, क्योंकि उसको शेयर आपके लिए इसलिए किया गया क्योंकि उसमें वन स्थिति रिपोर्ट 2021 की चर्चा की गई थी। ठीक है, तो वन स्थिति रिपोर्ट के बारे में आपको पूरी जानकारी हो जाए, तो वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित वो चर्चा थी, इसीलिए उसको आपको शेयर किया गया था। क्योंकि वन स्थिति रिपोर्ट की जब बात करते हैं तो वन स्थिति रिपोर्ट से संबंधित प्रश्न आपकी परीक्षाओं में लगातार देखने को मिलते हैं। अब आगे एक चर्चा आपको और देखने को मिलेगी जिसमें हम वन स्थिति रिपोर्ट विशेष रूप से बिहार के बारे में क्या है, क्या फैक्ट हैं, वो हम आपको प्रस्तुत कराएंगे, वो जानकारी हम आपको देंगे। और पिछली कक्षा में यदि हम बात करें तो आप में से बहुत सारे लोगों ने बहुत अच्छा जवाब दिया है। मैं आपको बता दूं, जैसे सपना रानी जी ने, भारती शर्मा जी ने, राकेश कुमार जी ने, प्रभात पांडे जी ने, सुशील विश्वकर्मा जी ने, अन्नू कुमारी जी ने, अनु राय जी ने, गुड़िया कुमारी, राजेश कुमार। इसके बाद फिर आपको देखने को मिलता है विष्णुदेव कुमार के बाद फिर आपको अरमान खान देखने को मिलते हैं। ठीक है, इसके बाद और आपको देखने को मिलता है ब्यूटी कुमारी। ठीक है, मीकू पाल, बहुत अच्छा। तो पिछले प्रश्न आर के, इसके साथ साथ यदि हम देखें रंभू सिंह, राम बाबू सिंह। इसके बाद आपको और देखने को मिलते हैं, आप में से ही लोग हैं, आप में से ही आपके ही भाई बहन हैं जो लगातार जवाब दे रहे हैं। तो कुछ लोग धीरे धीरे इतने कहने के बाद लगातार जुड़ रहे हैं, बड़ी खुशी की बात है। आप सब जुड़ें, क्योंकि जब आप स्वयं जुड़ते हो, स्वयं किसी प्रश्न को हल करते हो, बार बार कहता हूँ, कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो आप स्वयं याद करके लिखते हो, स्वयं रिसर्च करके लिखते हो, सर्च करके लिखते हो, तो वो चीज़ें आपकी कभी भूलती नहीं है। इसीलिए आपको बोला जाता है कि प्रत्येक प्रश्न में जो है आप इन्वॉल्व रहें। अब यहाँ पे एक एक करके प्रश्न आपके शुरू हो रहे हैं। चलें, पहला प्रश्न क्या कहा जा रहा है यहाँ पे? पहला प्रश्न बोला जा रहा है कि हाल ही में किस राज्य में ऑपरेशन मुक्ति अभियान प्रारंभ किया गया? क्या बोला जा रहा है? ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहाँ प्रारंभ किया, ये आपको बताना है। और 4 विकल्प आपके दिए हैं, उत्तराखंड, छत्तीसगढ़, उत्तर प्रदेश या झारखंड। तो कहाँ पर शुरू किया गया था ऑपरेशन मुक्ति अभियान, आपको बताना है। चले फास्ट जवाब दीजिएगा, ऑपरेशन मुक्ति अभियान कहाँ पर प्रारंभ किया गया था? फास्ट जवाब सभी का जवाब देना है। आपको बता दें कि अभी हाल ही में इस राज्य में एक दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई थी। दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई थी। यह वही राज्य है जहां पर हिम प्रहरी प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, हिम प्रहरी योजना चलाई जा रही है। यह वही राज्य है। इसके साथ साथ यह वही राज्य है जिसने स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च किया है। स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन, आप कह सकते हो ड्रोन का यूज करने वाला या ड्रोन लॉन्च करने वाला यह भारत का पहला राज्य है। ठीक है, तो स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला पहला राज्य, हिम प्रहरी योजना, दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज अभी हाल ही में यहाँ पे की गई थी। इसके साथ साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है कि यहाँ पे एक कार्यक्रम चल रहा है जिसका नाम है मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना। मुख्यमंत्री उदीयमान खिलाड़ी उन्नयन योजना भी कार्यक्रम चल रहा है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको देखने को मिलता है 1064 क्या है? 1064 भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है, यह भी इस राज्य में चल रहा है। तो इतनी जानकारी किसके बारे में बात हो रही है? पिछले दिनों मैंने हिम प्रहरी के बारे में बताया था। पिछले दिनों कई बार ये रिपीट हुआ है कि स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला भारत का पहला राज्य। तो बात किसकी हो रही है? बात हो रही है उत्तराखंड की। तो उत्तराखंड से जुड़े इन फैक्ट को भी आपको उत्तराखंड वाले पेज में नोट करना है, जहां पर आपने नोट्स बनाया है, जहां पर आपने लिखा है उत्तराखंड। उत्तराखंड के अंतर्गत आपको जाके ये सभी फैक्ट नोट करने हैं, इनमें से जो अभी तक आपने ना नोट किया हो। ठीक है, जिसको कोई समस्या होती हो कि मान लीजिए कुछ छूट गया है, तो याद रखिएगा यह वीडियो आपको
चैनल पे हमेशा रहती है, आप एक बार पुनः देख लीजिएगा, कवर हो जाएगा। रिपीट कर दे रहा हूँ, दुर्लभ मांसाहारी पौधे की खोज की गई, हिम प्रहरी योजना यहाँ पे चल रही है, स्वास्थ्य सेवा में ड्रोन लॉन्च करने वाला यह पहला देश है, और 1064 जो है ये आप कह सकते हो भ्रष्टाचार विरोधी मोबाइल ऐप है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आगे और देखते हैं प्रश्न संख्या 2। प्रश्न संख्या 2 में जब बात करते हैं, क्या लिखा है, हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रुपेटा का संबंध किस देश से है। नाम आपको देखने को मिल रहा होगा, मनीषा रुपेटा। मनीषा रुपेटा का संबंध किस देश से है, इनको बोलते हैं मनीषा रुपेटा, कहीं कहीं देखने को मिलता है। ठीक है, कहीं कहीं देखने को मिलता है मनीषा रुपेटा। तो मनीषा रुपेटा या रुपेटा, जो भी आप समझ पाएँ, जो भी आप देख पाएँ, अलग अलग जगहों पर अलग अलग नाम से देखा जाता है, लेकिन याद रखिएगा रुपेटा या रोपेटा, तो दोनों को आपको याद रखना है। तो हाल ही में चर्चा में रही मनीषा रुपेटा का संबंध कहाँ से है, आपको बताना है। चलें फास्ट जवाब दीजिएगा। आपको बता दें कि ये जो देश है, यहाँ की एक महिला गायक है जिनका नाम है अरुण आफ्ताब। क्या नाम है, अरुण आफ्ताब, ये महिला गायक हैं इस देश की। और अरुण आफ्ताब ये चर्चा में क्यों थी, अरुण आफ्ताब जो इस देश की महिला गायक हैं, इनको ग्रैमी अवार्ड मिला है, इन्होंने ग्रैमी अवार्ड जीता है। ठीक है, तो ये भी आपको पता होना चाहिए। और इस देश के द्वारा एक प्लेयर है जिनका नाम है डेरेन सैमी। डेरेन सैमी एक क्रिकेट प्लेयर हैं वेस्ट इंडीज़ के। तो डेरेन सैमी को इस देश ने एक पुरस्कार दिया है और इसका नाम है सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार। तो सितारा ए पाकिस्तान पुरस्कार डेरेन सैमी के इस देश ने दिया है। और इसमें जो देश दिख रहे हैं, जब बात हो रही है क्रिकेट खिलाड़ी की, तो आप जान रहे हो कि क्रिकेट की जब बात आती है तो इंडोनेशिया हो गया, उज्बेकिस्तान हो गया, ये बाहर हो जाते हैं। दो ही चीज़ें यहाँ पे बचती हैं, पाकिस्तान और श्रीलंका। तो दूसरा आप देखें इस आधार पे, तो इसका सही जवाब यदि मैं बताऊं तो ये है पाकिस्तान। ठीक है, अब ये मनीषा रुपेटा का संबंध क्यों चर्चा में है, क्योंकि मनीषा रुपेटा जो हैं ये पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक बनी है। याद रखिएगा, पाकिस्तान की पहली महिला हिंदू उप पुलिस अधीक्षक जो हैं ये है मनीषा रुपेटा, इनका नाम आपको याद रखना है। ठीक है, इसके साथ साथ आपको अरुण आफ्ताब का भी नाम याद रखना है, इसके साथ साथ आपको डेरेन सैमी का भी नाम याद रखना है। आपको पता होगा श्वेता सिंह, श्वेता सिंह एक नाम आप चर्चा में सुन रहे होंगे इस समय, जिनको ना पता है उनकी जानकारी के लिए बता दें, श्वेता सिंह को हाल ही में पीएमओ में निर्देशक बनाया गया है। याद रखिएगा, पीएमओ में निर्देशक कौन बनी है, पीएमओ में निर्देशक बनी है श्वेता सिंह, इनका भी नाम आपको याद रखना है। इसके साथ साथ आपको याद रखना है वर्ल्ड बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री, तो अभी हाल ही में वर्ल्ड बैंक के जो मुख्य अर्थशास्त्री हैं इनका नाम है इंदरमीत गिल। तो इंदरमीत गिल, इनका भी नाम आप याद रखिएगा, इंदरमीत गिल। इंदरमीत गिल क्या हैं, ये वर्ल्ड बैंक की जब बात आती है मतलब विश्व बैंक के मुख्य अर्थशास्त्री हैं इंदरमीत गिल, इनका भी नाम आपको याद रखना है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं प्रश्न संख्या 3 पर। प्रश्न संख्या 3 आपके सामने है, चलिए बताइएगा क्या बोला जा रहा है। हाल ही में चर्चा में रहे खिलाड़ी तानिया सचदेव का संबंध किस खेल से है, खिलाड़ी तानिया सचदेव का संबंध किस खेल से है। आप जानते हैं कॉमनवेल्थ गेम चल रहा है, और कॉमनवेल्थ गेम जब समाप्त होता है, ठीक है, तो कॉमनवेल्थ गेम जब समाप्त होता है उसी के बाद से, कॉमनवेल्थ गेम जब समाप्त हो जाएगा उसी के बाद जितने भी खिलाड़ियों ने भारत की तरफ से पुरस्कार जीते हैं, एक सेपरेट वीडियो आ जाएगी और वहां से हमारी चीज़ें रिकैप हो जाएंगी, वहां से हमारी चीज़ें बेहतर हो जाएंगी। तो अभी इस प्रश्न के लिए बताएं कि हाल ही में चर्चा में रही खिलाड़ी तानिया सचदेव का संबंध किससे है। एक नाम और आपको याद होगा, तनुजा नेसरी, मैंने आपको बताया था, उम्मीद करता हूं याद भी होगा, तनुजा नेसरी, इनका भी नाम मिलता जुलता है। तो तानिया सचदेव की जब बात करते हैं, इनका संबंध है शतरंज से, और ये चर्चा में इसलिए है क्योंकि 44वां शतरंज ओलंपियाड जो हुआ उसको इन्होंने जीत लिया। 44वां शतरंज ओलंपियाड जो हुआ उसको इन्होंने जीत लिया है तानिया सचदेव ने, इसलिए इनका नाम आपको पता होना चाहिए। और तनुजा नेसरी की यदि हम बात करें, तनुजा नेसरी मैंने यहाँ पे लिखा है, तनुजा नेसरी क्यों चर्चा में थी, तनुजा नेसरी इसलिए चर्चा में थी क्योंकि ब्रिटिश संसद ने इनको आयुर्वेद रत्न पुरस्कार से सम्मानित किया था। किसने सम्मानित किया था, ब्रिटिश संसद ने किया था। तो ब्रिटिश संसद ने आयुर्वेद रत्न नामक पुरस्कार से इनको सम्मानित किया था, इसलिए इनका नाम आपको याद रखने की जरूरत है। जब बात आ रही है इस तरह के पुरस्कारों की, तो एक पुरस्कार और भी महत्वपूर्ण है जिसको बोलते हैं सरस्वती सम्मान,
और 31वें सरस्वती सम्मान की यहाँ पे बात हो रही है, 21वें सरस्वती सम्मान की। और आपको बता दें कि 21वां जो सरस्वती सम्मान है ये रामदरस मिश्रा को मिला है। किसको मिला है? रामदरस मिश्रा को मिला है, ये भी आपको पता होना चाहिए। रामदरस मिश्रा को 31वां सरस्वती सम्मान मिला है, ये भी आप नोट कर लीजिएगा। भारत के संदर्भ में बहुत ही महत्वपूर्ण पुरस्कार है, सरस्वती सम्मान पूछा जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। हाल ही में मनाया गया त्यौहार आदिपुरम किस राज्य से संबंधित है? आदिपुरम त्यौहार किस राज्य से संदर्भित है आपको बताना है। 4 विकल्प आपके सामने, बताएं आदिपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। फास्ट जवाब दीजिएगा, आदिपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। चले बताएं आदिपुरम त्यौहार किस राज्य से संबंधित है। तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, उत्तराखंड। बताएं आदिपुरम त्यौहार, चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। पिछले दिनों यदि आपको याद हो मैंने आपको बताया था ITI के अपग्रेड के लिए इस राज्य ने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। टाटा टेक से समझौता किया है, किस लिए? अपने राज्य के ITI को अपग्रेड करने के लिए। ये मैंने आपको बताया था। पिछले दिनों मैंने आपको बताया था स्मार्ट सिटी फंड के उपयोग में शीर्ष पर ये राज्य आता है। स्मार्ट सिटीज फंड के उपयोग में यह राज्य शीर्ष पर आता है। इसके साथ साथ मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर मुख्यमंत्री नाश्ता योजना भी चलाई जा रही है। क्या चलाई जा रही है? मुख्यमंत्री नाश्ता योजना या CM नाश्ता योजना भी चलाई जा रही है इस राज्य में। और ये राज्य कौन सा है? ये राज्य आपका आता है तमिलनाडु। कौन सा राज्य है? ये राज्य आपका आता है तमिलनाडु। ए विकल्प सही उत्तर है। तो याद कर लीजिएगा तमिलनाडु राज्य के संदर्भ में कि मुख्यमंत्री नाश्ता योजना यहाँ पे चलाई जा रही है। ITI को अपग्रेड करने के लिए इसने टाटा टेक्नोलॉजी से समझौता किया है। और स्मार्ट सिटी फंड के आप कह सकते हो उपयोग के मामले में पूरे भारत में यह राज्य शीर्ष पर है। ये आपको पता होना चाहिए। इसके साथ साथ जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की स्थापना भी यहाँ पे की गई है। क्या की गई है? जिला जलवायु परिवर्तन मिशन। जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की भी स्थापना यहाँ पे की गई है, इसको भी आपको याद रखना है। ठीक है, जिला जलवायु परिवर्तन मिशन की भी स्थापना इस राज्य में की गई है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। फास्ट जवाब देना है। अब इसको जवाब सभी देंगे, आप सभी जो भी उपस्थित हैं, तभी आगे बढ़ा जाएगा। बताएं किस राज्य ने हाल ही में आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना प्रारंभ की है? आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना किसने प्रारंभ की है, ये आपको बताना है। बताएं आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना किसने प्रारंभ की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। आंगनबाड़ी में बच्चों के लिए अंडा और दूध योजना किसने प्रारंभ की है, आपको बताना है। फास्ट जवाब देना है। केरल, कर्नाटक, झारखंड, छत्तीसगढ़। बताएं केरल, कर्नाटक, छत्तीसगढ़, झारखंड, इनमें से कौन सा है सही, आपको बताना है। आपको पता होगा एक कंपनी है टाटा पावर। टाटा पावर, और टाटा पावर कंपनी ने इस राज्य में देश का सबसे बड़ा सोलर परियोजना लगाई है, ये आपको पता होना चाहिए। टाटा पावर ने इस राज्य में भारत की सबसे बड़ी सोलर परियोजना लगाई है। यहाँ पर सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट भी चल रहा है इस राज्य में, सुरक्षा मित्र प्रोजेक्ट। और ये जो फैक्ट मैं बता रहा हूँ इसके बाद इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि इनके बारे में पूर्व में चर्चा हुई है, तो आप रिकैप कर सको कौन सा राज्य है, इसलिए मैं आपको यहाँ पे हिंट दे रहा हूँ। सुरक्षा मित्र परियोजना भी इस राज्य में चल रही है। ये राज्य है जहाँ पर आपको शांत घाटी देखने को मिलती है। शांत घाटी आपको इसी राज्य में देखने को मिलती है। ठीक है, ये आपको पता होना चाहिए। अब बताएं कौन सा राज्य है, कौन सा राज्य है? देखो ये है केरल। ठीक है, ये शुरू किया है केरल। और केरल के बारे में एक फैक्ट और बता दें, नोट कर लीजिएगा। ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा, क्या है? ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा प्रारंभ करने वाला भारत का पहला राज्य भी है केरल। याद रखिएगा, ऑनलाइन सरकारी ई-टैक्सी सेवा प्रारंभ करने वाला भी भारत का पहला राज्य है केरल। इसको भी आपको नोट कर लेना है। ठीक है, चलें आपके लिए होमवर्क है आज का, त्रिशूर पूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। आपके लिए होमवर्क है आज का,
होमवर्क नंबर 1, जो छात्र लगातार जवाब दे रहे हैं, आपसे हमें बड़ी उम्मीदें हैं, ठीक है। तो आपको बताना है त्रिशूरपूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है। त्रिशूरपूरम त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, होमवर्क नंबर 01। चलें इसको बताएं। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तिका का विमोचन किया। लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसने किया, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने किया, आपको बताना है। चले बताएं, लॉकडाउन लिरिक्स नामक पुस्तक का विमोचन किसके द्वारा किया गया है। फास्ट जवाब दीजिएगा। लॉकडाउन लिरिक्स की बात हो रही है। चलें बताएं। ओडिशा, झारखंड, छत्तीसगढ़, राजस्थान। आपको बता दें राष्ट्रीय MSME पुरस्कार, राष्ट्रीय MSME पुरस्कारों में इस राज्य को प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ था, ठीक है। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन जो है इसी राज्य में किया गया था। राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन इसी राज्य में किया गया था। इसके साथ साथ अन्य फैक्ट मैं यदि बताऊं तो इस राज्य में एक बस सेवा चलती है जिसको बोला जाता है मो बस सेवा इस राज्य में चलती है। और ये जो मो बस सेवा चलती है इसको एक यूनाइटेड नेशन ने एक पुरस्कार दिया है, उसका नाम है यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार। यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार इस राज्य की बस सेवा को मिला है और इस बस सेवा का नाम है मो बस सेवा, ठीक है। इसके साथ साथ आपको बता दें यह वही राज्य है जो आप कह सकते हो कि हॉकी के संदर्भ में लगातार चर्चा में रहता है। हॉकी विश्व कप भारत में यदि कहीं भी आयोजित हो रहा है पिछले कई वर्षों से तो वो लगातार इसी राज्य में हो रहा है और ये राज्य है आपका ओडिशा। हॉकी को प्रायोजक करने वाला भी ये राज्य है ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री हैं नवीन पटनायक जी ने इसकी शुरुआत की है। आगे बढ़ने से पहले बता दें, ये भी नोट कर लीजिएगा, पहले बताया गया है, जो लोग नया देख रहे हैं नोट कर लीजिएगा। राष्ट्रीय MSME पुरस्कार में प्रथम स्थान, राष्ट्रीय खनिज कांग्रेस का आयोजन इस राज्य में, और इस राज्य की जो बस सेवा है मो बस सेवा, इसको यूनाइटेड नेशन लोक सेवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको बताएं। भारत में मंकी पॉक्स की स्थिति की निगरानी के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित टास्क फोर्स के प्रमुख कौन हैं, बताएं। मंकी पॉक्स की बात हो रही है तो मंकी पॉक्स की निगरानी के लिए जो टास्क फोर्स गठित की गई है उसके प्रमुख कौन हैं। और अभी केरल की बात आ रही थी तो याद रखिएगा पूरे भारत में विधानसभा बैठकों के मामले में, विधानसभा की बैठकों के मामले में जो राज्य टॉप पर है वह भी है केरल। सबसे ज़्यादा विधानसभा की बैठकें जो है वो केरल से संबंधित हैं, इसको भी आपको याद रखना है, ठीक है। चलिए बताएं, इस प्रश्न को बताएं किसके द्वारा गठित किया गया है या किसकी अध्यक्षता में। फास्ट जवाब दीजिएगा। यहाँ पे एक नाम देख रहे होंगे आप, सत्येंद्र प्रकाश। इनके बारे में आपको बता दें, सत्येंद्र प्रकाश जो हैं ये PIB के प्रधान महानिर्देशक बने हैं। किसके? PIB के प्रधान महानिर्देशक बने हैं सत्येंद्र प्रकाश, ये आपको पता होना चाहिए। यहाँ पे इस प्रश्न का सही उत्तर है BK पॉल, ठीक है, ऐसे लिखा जाता है BK पॉल, ठीक है, BK पॉल, ये आपका सही उत्तर है, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं आगे, इसको बताएं। हाल ही में किस IIT ने बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की है, बताएं। IIT मद्रास, IIT मुंबई, IIT गुवाहाटी, IIT कानपुर। फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें बताएं, फास्ट जवाब। सबसे पहले आपको बता दें, जब बात हो रही है IITों के बारे में, विभिन्न प्रौद्योगिकी संस्थान के बारे में बात हो रही है, तो आपको बता दें पिछले दिनों मैंने आपको बताया था सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया है, किसने? IIT मद्रास ने।
और आईआईटी मद्रास लेटेस्ट क्यों चर्चा में था, तो आपको बता दें भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलेकणी केंद्र इन्होंने लॉन्च किया है। नीलेकणी केंद्र, और नीलेकणी केंद्र जो लॉन्च किया है आईआईटी मद्रास ने, इसका उद्देश्य क्या है? इस नीलेकणी केंद्र का जो उद्देश्य है वो है भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देना। अब यहाँ पे आपको बता दें आईआईटी कानपुर भी दिख रहा है। आईआईटी कानपुर के बारे में लेटेस्ट जानकारी मैं आपको बता दें तो अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी, अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी का जो निर्माण किया है वो आईआईटी कानपुर ने किया है। इसको भी नोट कर लीजिएगा। फिर से बता दे रहा हूँ क्या नोट करना है। अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी विकसित करने वाला भारत का प्रौद्योगिकी संस्थान है आईआईटी कानपुर। अब बात आ जाती है इस प्रश्न की। इस प्रश्न का सही उत्तर है आईआईटी गुवाहाटी। सी विकल्प इसका सही उत्तर है। बायोमेडिकल उपकरण और निदान नवाचार के लिए उत्कृष्टता केंद्र की जो स्थापना है वो की गई है आईआईटी गुवाहाटी में। ठीक है, तो ये दोनों नोट कर लीजिएगा। मद्रास के बारे में कि सेप्टिक टैंक साफ करने के लिए एक रोबोट बनाया है आईआईटी मद्रास ने, और भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देने के लिए नीलेकणी केंद्र जो है वो बनाया है किसने? आईआईटी मद्रास ने। आईआईटी कानपुर के बारे में मैंने आपको बताया कि अंतरिक्ष रोबोट के लिए आप कह सकते हो अंतरिक्ष रोबोट के लिए जैव प्रेरित कृत्रिम मांसपेशी का जो निर्माण है वो किया है आईआईटी कानपुर ने। ठीक है, चलिए यहीं पर एक जानकारी और। आज आपसे सुबह की कक्षा में बात हुई थी क्यूएस वर्ल्ड रैंकिंग के बारे में, क्यूएस यूनिवर्सिटी रैंकिंग के बारे में। तो आपको बताना है जो क्यूएस रैंकिंग थी उसमें आईआईटी मद्रास का स्थान क्या था, भारत में आईआईटी मद्रास का स्थान क्या था। याद रखिएगा बात क्या हो रही, भारत में आईआईटी मद्रास का स्थान क्या था, क्योंकि आपने देखा था आईआईएससी बेंगलुरु प्रथम पे था, तो मद्रास का स्थान कहाँ पे था इसको बताएं। हाल ही में मिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? फास्ट जवाब दीजिएगा। मिंजर मेला का आयोजन कहाँ किया गया? और शायद इसमें मैं आपको कुछ हिंट दूं तो आप तुरंत पकड़ लें। ठीक है, सबसे पहले मैंने आपको बताया था सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, सिंगल यूज प्लास्टिक बाय बैक स्कीम, जिसमें यदि आप सिंगल यूज प्लास्टिक ले जाकर जमा करते हैं तो कुछ रुपए आपको मिलेंगे। ये योजना शुरू किया था इस राज्य ने। नारी को नमन योजना इसने शुरू किया था, और इसका पहला जैव विविधता पार्क जो है वो मंडी में बना है। और मंडी कहाँ पर है? मंडी आपको देखने को मिलता है हिमाचल प्रदेश में। मतलब इस प्रश्न के लिए सही उत्तर क्या है? इस प्रश्न के लिए सही उत्तर यदि हम बात करें तो है हिमाचल प्रदेश। तो याद रखिएगा मिंजर मेला हिमाचल प्रदेश से संबंधित है। चलें इसको बताएं। अल नागा, ये सैन्य अभ्यास बोला जा रहा है, कहां से संदर्भित है? हाल ही में भारत और किस देश के बीच संयुक्त सैन्य अभ्यास अल नागा प्रारंभ हुआ है? बताएं, अल नागा कहां प्रारंभ हुआ है ये आपको बताना, किस देश के बीच प्रारंभ हुआ है बताएं। और एक और सैन्य अभ्यास इस समय चल रहा है बिनबैक्स, ये भी आपको पता होना चाहिए। बिनबैक्स सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच है? ये दो नवीनतम है, बाकी पिछले जो थे वो मैंने आपको नोट करा दिया था, आपने नोट भी कर लिया होगा। बताएं, अल नागा सैन्य अभ्यास भारत और किस देश के बीच प्रारंभ हुआ है? फास्ट जवाब दीजिएगा। चलें, सभी को जवाब देना है, सभी को जवाब देना है। देखो ये जो सैन्य अभ्यास है ना, ये भारत और ओमान के बीच है। किसके? भारत और ओमान के बीच प्रारंभ हुआ है। ठीक है, अब बात आती है बिनबैक्स। ये बिनबैक्स सैन्य अभ्यास किसके बीच प्रारंभ हुआ है? भारत और कौन सा देश मिलकर ये सैन्य अभ्यास कर रहे हैं बिनबैक्स? बताएं, चलें बताएं, फास्ट जवाब दीजिएगा। बिनबैक्स नामक सैन्य अभ्यास भारत और कौन से देश मिलकर कर रहे हैं? तो याद रखिएगा भारत और वियतनाम, भारत और वियतनाम मिलकर कर रहे हैं बिनबैक्स नामक सैन्य अभ्यास। हाल ही में उपराष्ट्रपति ने किस राज्य की पुलिस को राष्ट्रपति के रंग प्रदान किए हैं? बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, याद रखिएगा। बताएं, राष्ट्रपति के रंग
किस राज्य की पुलिस को मिले हैं आपको बताना है। फास्ट जवाब दीजिएगा। राष्ट्रपति के रंग किस राज्य की पुलिस को मिले हैं? देखो बात हो रही है राष्ट्रपति के रंग की, तो आपको बता दें राष्ट्रपति के जो रंग हैं ये मिले हैं तमिलनाडु पुलिस को। ए विकल्प सही उत्तर है। इसको बताएं। हाल ही में 2022 के हंगरी F1 ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता? मतलब हंगरियन, इसको बोलते हैं हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स, ठीक है। तो हंगरियन ग्रैंड प्रिक्स का खिताब किसने जीता आपको बता दें। अभी हाल ही में जो रेस हुई हैं जिनमें फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स हुआ था, सबके बारे में मैं आपको बता देता हूं। फ्रेंच हुआ था, फ्रेंच के बाद हुआ था मोनाको भी हुआ है, मोनाको ग्रांड प्री हुआ है। मोनाको के बाद यदि हम बात करें रोमानगा, ये भी ग्रांड प्रिक्स हुआ है। इसके बाद ब्रिटिश ग्रांड प्रिक्स भी आपको याद रखना है। ये कुछ हाल की हैं जो पता होना चाहिए। तो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स का खिताब किसने जीता है आपको बताना है। चले बताएं। देखो हंगेरियन ग्रांड प्रिक्स की बात जब आती है तो इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने। किसने जीता है? मैक्स वर्स्टप्पन ने जीता है, ठीक है। आपका होमवर्क नंबर 2, मैक्स वर्स्टप्पन किस कंपनी की गाड़ी चलाते हैं, किस कंपनी के ड्राइवर हैं, ये आपको बताना है। किस कंपनी के ड्राइवर हैं मैक्स वर्स्टप्पन, आपको बताना है। फिर बात आता है फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स। फ्रेंच ग्रैंड प्रिक्स को भी जीता था मैक्स वर्स्टप्पन ने, ठीक है। फिर आता है मोनाको ग्रैंड प्रिक्स। मोनाको ग्रैंड प्रिक्स की बात करें तो सर्जियो पेरेज ने जीता है, सर्जियो पेरेज ने इसको जीता है, ठीक है। फिर बात आती है रोमांगा ग्रैंड प्रिक्स, इसको जीता है मैक्स वर्स्टप्पन ने, ये भी आपको पता होना चाहिए। फिर बात आती है ब्रिटिश ग्रैंड प्रिक्स और इसको जीता था कार्लोस सेंज ने, ठीक है। कार्लोस सेंज ने इसको जीता था, यह भी आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो ग्रैंड प्रिक्स के बारे में समाप्त हो जाएं जो भी हैं, ठीक है। परीक्षा के पहले जितनी भी ग्रैंड प्रिक्स हुई रहेंगी सबके बारे में मैं एक समग्रता से वीडियो दे दूंगा, नोट कर लीजिएगा। एक ही 2 खिलाड़ी का नाम आपको याद करना होगा। हाल ही में स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य सरकार द्वारा किया गया? स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना, बताएं। स्वामी विवेकानंद युवा शक्ति योजना का शुभारंभ किस राज्य द्वारा किया गया है आपको बताते हैं। ये राज्य वही है जो इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर है। अब आपको पता होना चाहिए इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा राज्य है। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में टॉप पर कौन सा राज्य है आपको बताना है। इस राज्य की राजधानी में पूर्व में प्रधानमंत्री ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की आधारशिला भी रखी थी। सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की आधारशिला भी प्रधानमंत्री ने इस राज्य की राजधानी में रखी थी और ये राज्य आता है कर्नाटक। बी विकल्प सही उत्तर है, याद रखिएगा। इंडिया इनोवेशन इंडेक्स में कर्नाटक शीर्ष पर है और बेंगलुरु में प्रधानमंत्री ने सेंटर फॉर ब्रेन रिसर्च की आधारशिला रखी है। इसको बताएं। हाल ही में मुद्रास्फीति से निपटने के लिए किस देश ने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के जारी किए हैं बताएं। वो देश कौन सा है? वो देश कौन सा है जिसने मुद्रा के रूप में सोने के सिक्के जारी किए हैं? फास्ट जवाब दीजिएगा और बहुत ही महत्वपूर्ण है क्योंकि बहुत सारे देश इस समय हैं जो इकोनॉमिक क्राइसिस से जूझ रहे हैं और ऐसे में यहाँ से जुड़ा हुआ प्रश्न पूछे जाने की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हो जाती हैं, इसलिए आपको इसको याद रखना है। फास्ट जवाब बताइएगा कि इसका सही उत्तर क्या होगा, बताएं। वो देश कौन सा है? ये देश वही है जहां पर आगामी दिनों में भारतीय क्रिकेट टीम जाने वाली है इस दौरे पर, और ये बात हो रही है जिम्बाब्वे की, ठीक है। जिम्बाब्वे की जब बात करते हैं तो जिम्बाब्वे जो है अफ्रीका कॉन्टिनेंट का एक देश है, अफ्रीका महादेश का एक देश है, आप सबको पता होगा। और जब बात आती है अफ्रीका की तो अफ्रीका की जो झीलें हैं ना ये अपने आप में महत्वपूर्ण हैं, जैसे विक्टोरिया झील, लेक विक्टोरिया, ठीक है। दूसरा तंजानिया झील, इसके साथ साथ यहाँ पे एक प्रमुख नदी है नील नदी, और ये नील नदी जो है वाइट नील और ब्लू नील इन दोनों के मिलने से बनती है। तो आपके लिए होमवर्क नंबर 3 आज का, सबसे पहली बात विक्टोरिया झील से कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, तंजानिया जो झील है इससे कौन कौन से देश सीमा बनाते हैं, और ये जो नील नदी है
क्योंकि ये व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने से बनती है। जब ये जाके व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती हैं तो वह स्थान कहाँ पर है जहाँ पर व्हाइट नील और ब्लू नील मिलती हैं। साथ ही साथ तो व्हाइट नील और ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है। समझ में आई सारी चीज़ें। सबसे पहली बात, अफ्रीका की 2 झीलें विक्टोरिया और तंजानिया, ये किस देश में स्थित हैं, किन देशों के साथ ये सीमा बनाती हैं। दूसरा, नील नदी में व्हाइट नील और ब्लू नील के मिलने से नील नदी बनती है, तो व्हाइट नील और ब्लू नील का उद्गम कहाँ से होता है, ठीक है। साथ ही साथ ये किस स्थान पर आपस में जाकर मिलती हैं वो भी आपको बताना है। ये आपका होमवर्क नंबर 3 है और इससे निश्चित रूप से आपको फायदा होगा यदि आप करके आएंगे तो। आज के लिए अभ्यास प्रश्न, हाल ही में कॉमनवेल्थ गेम 2022 में मीराबाई चानू ने कौन सा पदक जीता। साथ ही साथ आपको यह भी बताना है कि मीराबाई चानू किस खेल से जुड़ी हैं, किस खेल में इन्होंने ये पदक जीता है, यह भी आपको बताना है। बहुत आसान सा है, आप जानते होंगे। पहले दिन हमें जो भारत में खुशी की लहर दौड़ी थी कॉमनवेल्थ गेम को लेकर, कहीं ना कहीं उसकी शुरुआत जो है वो मीराबाई चानू से ही हुई थी। तो आपको बताना है सबसे पहली बात कि मीराबाई चानू जो है कौन सा पदक जीती हैं। दूसरा, मीराबाई चानू ने किस खेल में ये पदक जीता है और साथ ही साथ किस किलोग्राम वर्ग में जीता है, ठीक है, क्योंकि ये जो खेल है इसमें किलोग्राम वर्ग का अहम रोल होता है। तो किस किलोग्राम वर्ग में जीता है वो आपको बताना है। तो आज की जो हमारी चर्चा थी वो यहीं पे समाप्त होती है। 10 से 15 प्रश्न हमने देखे हैं, लेकिन उससे जुड़े हुए प्रत्येक प्रश्न से जुड़े हुए कम से कम 2 से 3 फैक्ट की हमने बात की है। और इस तरह से यदि हम देखें तो कम से कम 30 से 40 फैक्ट आपके तैयार हुए हैं। नोट्स कैसे बनाया जाए, विशेष रूप से करंट अफेयर्स का, उससे संदर्भित मैंने आपको एक गाइडेंस दिया है। प्लीज़ उसी तर्ज पर नोट्स बनाएं, आपके नोट्स भी बेहतर बनेंगे और आपको रिवीजन भी आसानी से हो पाएगा। सोमवार को तैयार रहिएगा। सोमवार को आपको बिहार राज्य विशेष के पूरे 1 वर्ष के घटनाक्रम को मैं आपको दूंगा। उसके अतिरिक्त आपको बिहार राज्य विशेष के बारे में फिर बहुत ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अभी तक जितना कुछ हुआ है बिहार के बारे में, जितने फैक्ट हैं बिहार के बारे में, उस सभी के सभी फैक्ट आपकी उस कक्षा में देखने को मिलेंगे, उस क्लास में आपको देखने को मिलेंगे। तो तैयार रहिएगा सोमवार के लिए। और रविवार के लिए ये भी याद रखिएगा, रविवार के दिन आप, कल मैं इसके बारे में कंफर्म कर पाऊंगा आपको, रविवार के दिन यदि संभव हो सकेगा तो कम से कम 100 प्रश्न करंट अफेयर्स के हम देखेंगे। कम से कम करंट अफेयर्स के 100 प्रश्नों का क्विक चर्चा होगी। एक आप कह सकते हो रिवीजन के तौर पे, जैसे आप देखते हो लाइव टेस्ट के तौर पर चर्चा होगी, तो उसमें भी आप सभी की उपस्थिति अनिवार्य है। वहाँ पे बहुत ज़्यादा फैक्ट नहीं बताए जाएंगे, सिर्फ प्रश्न से संबंधित चर्चा होगी, तो उसमें भी आपको बने रहना है। इसके बारे में कल आपको अवगत करा दूंगा कि कितने बजे लाइव जुड़ना है, किस प्रकार से उस चर्चा को हम सफल बनाएंगे। तो आज की इस चर्चा को यहीं पे विराम देते हैं। धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। आप में से किसी के भी कोई भी प्रश्न हैं, किसी भी समस्या को लेकर हैं, आप हमें इस वीडियो के समाप्त होने के बाद वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताएंगे। निश्चित रूप से हमेशा आपकी मदद के लिए तत्पर हैं। और बार बार कहता हूं, आप में से यदि कोई भी छात्र है जो आर्थिक रूप से सक्षम नहीं है पुस्तकों को खरीदने में, लेकिन जेन्युइन कैंडिडेट है, वास्तव में उसको ज़रूरत है, वो पढ़ना चाहता है, आप बताएं, मैं व्यक्तिगत रूप से निश्चित तौर पे मदद करूंगा। ठीक है, चलिए इसी के साथ धन्यवाद, बहुत बहुत आभार। शुभ रात्रि आप सभी को। आप सब ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में प्रारंभिक परीक्षा क्वालिफाई करें। जैसे इस बार का जो परीक्षा परिणाम आया है बीपीएससी का फाइनल रिजल्ट जो आया है, इसी तर्ज पर जब अगला रिजल्ट आए ना, तो ज़्यादा से ज़्यादा छात्र आप में से हों, ज़्यादा से ज़्यादा लोग आप में से हों, जिससे हम भी गर्व के साथ कह सकें कि हमारे साथ जुड़े हुए बच्चों ने सिलेक्शन पाया है, मेहनत करके सिलेक्शन लिया है। और आप देखोगे कि इस बार के परीक्षा परिणाम में बहुत साधारण बच्चे सफल हुए हैं और ये खुशी की बात है। ठीक है, कितनी भी चीज़ें हो जाएं, कितनी भी गड़बड़ियाँ हो जाएं, लेकिन जिनका होना है, ठीक है, वो होता है। हाँ, कह सकते हैं कि 100% 100% तो नहीं फेयर होता, लेकिन हाँ जितना होता है यदि हमें प्रयास करना है कि उसी में, यदि मान लीजिए 60% फेयर होता है तो 60% में हमें अपनी जगह बनानी है। 40 पे हमें ध्यान नहीं देना है कि 40 में क्या हो रहा है। और यदि हम मेहनत करते हैं, नियमित रहते हैं, तो निश्चित रूप से सफल रहेंगे। और आपकी जब ये परीक्षा समाप्त होगी, प्रारंभिक परीक्षा, उसके बाद कुछ प्रोग्राम, कुछ सब्जेक्ट मैं खुद पढ़ाऊंगा, एक एक सब्जेक्ट आपके लिए। आप में से जो जुड़ना चाहते हैं वो उससे जुड़ भी सकते हैं। बहुत नॉमिनल फीस होगी, तो यदि आप में से कोई जुड़ना चाहता है तो जुड़ भी सकता है। एक एक सब्जेक्ट को लेकर हम चलेंगे और बहुत विधिवत तरीके से चलेंगे। अपनी जानकारी के अनुसार, अपनी क्षमता के अनुसार मैक्सिमम जानकारी आपको दी जाएगी। ठीक है, चलिए धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।